Good morning, students. Today we will continue the same chapter for common size statement. Today I will discuss with you the common size statement of profit and loss. यानी प्रॉफिट एंड लॉस की कॉमन साइज स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं? तो सेम प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट जाएगा आपके पास और उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मेट के जो 4 कॉलम है सेम जाएंगे, बस नेक्स्ट 2 कॉलम्स चेंज है इसमें। तो सबसे पहले आप लिखोगे कॉमन साइज स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। जो भी ईयर आपके पास क्वेश्चन में होंगे वो आप लिख दोगे। उसके बाद लिखने के बाद आपने क्या करना है, सिमिलरली वैसे ही करना है जैसे आपने बैलेंस शीट में किया था, ये प्रॉफिट एंड लॉस का कंपैरेटिव में किया था। यानी फॉर्मेट एज इट इज आपने जो आपके क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लोगे। जैसे इसका फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, देन नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट्स। जैसे प्रीवियस ईयर, यहाँ भी प्रीवियस ईयर पहले लिखना है और करंट ईयर बाद में लिखना है। फिर आएगा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यानी बैलेंस शीट में तो आपने क्या किया था, बैलेंस शीट में किया था आपने परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट। जब आपके पास कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस आता है तो आप लिखोगे परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी बैलेंस शीट में आपने कॉमन साइज में अपने बैलेंस शीट को बेस लिया था, ये जितनी भी परसेंटेज निकाली थी अपने बैलेंस शीट के टोटल को बेस यानी डिवाइड बाय किया था। अब यहाँ पर क्या है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस लोगे। जितना भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपके पास क्वेश्चन में होगा उसी को बेस लेके मल्टीप्लाई बाय 100 करके दोनों ईयर्स की परसेंटेज कैलकुलेट करोगे। तो फॉर्मेट आपका भी सेम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जिसको बेस लेते हैं उसे एज ए 100 लिखोगे, क्योंकि वहां पर भी ऐसे किया था। बैलेंस शीट में जैसे टोटल एसेट का टोटल और लाइबिलिटीज का टोटल इक्वल होता है, उसे ही बेस लिया था आपने। तो टोटल हमेशा परसेंटेज में वहाँ इक्वल ही आया था, 100 ही था, तो 100 लिखा था हमने वहां पर। तो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 लेना हमें। फिर वही सेम फॉर्मेट, ऐड अदर इनकम्स, देन टोटल रेवेन्यूज। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लेस एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस है फॉर्मेट आप ऑलरेडी कर चुके हो, जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे उन्हें आप टोटल कर लोगे। टोटल करने के बाद इन एक्सपेंसेस को क्या करोगे आप, जो जितने भी टोटल रेवेन्यूज है उसमें से माइनस कर दोगे। तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें से लेस टैक्स, देन आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दिस इज द सेम फॉर्मेट एज गिवन इन कंपैरेटिव स्टेटमेंट। Now let's start the question. Now this is question 4. The statement is like this. The following information is derived from the books of Vasundhara Limited. वसुंधरा लिमिटेड की यहाँ पर बुक्स दी हुई है। तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर्स दिया हुआ है। सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, ईयर चेक करने हैं। यानी यहाँ पर आपके पास करंट ईयर पहले दिया हुआ है तो अपने प्रीवियस ईयर को लिख लेना ऊपर, ये पहले आपने लिखना है, बस ध्यान रखना। अगर पेन से लिख लोगे तो आपकी गलती नहीं होगी, कि आपको प्रीवियस ईयर की फिगर को हमेशा ही पहले लिखना है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है आपके पास, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, अदर एक्सपेंसेस, यानी तीनों ही एक्सपेंसेस हैं। तो ये यानी इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 ही आइटम्स दी हुई है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कोई अदर इनकम्स नहीं है, और सिर्फ आपके पास एक्सपेंसेस गिवन है। तो इसी से ही आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो सिमिलरली you will write the solution like this. Common size statement of profit and loss for the year ended 31 March 2018 and 19। और सबसे ऊपर आप वसुंधरा अगर किसी कंपनी का नाम दिया है तो वो आप लिख दोगे। तो सिमिलरली फॉर्मेट वही, पर्टिकुलर्स, नॉट नंबर, एब्सोल्यूट आइटम्स, अमाउंट जो है प्रीवियस ईयर, देन करंट ईयर, देन परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो सबसे पहले आप लिखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आपने पहले प्रीवियस ईयर की लिखनी है, यानी प्रीवियस ईयर की यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है, 10, और देन करंट ईयर की 12। तो आप पहले प्रीवियस ईयर की लिखोगे 10 लाख, देन करंट ईयर की 12 लाख। उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस हैं आपके पास, सिर्फ क्वेश्चन में यहाँ पर एक्सपेंसेस ही हैं। अगर अदर इनकम्स नहीं है तो कॉलम छोड़ दोगे। आप ऐसा लिखोगे कि ऐड अदर इनकम 0, कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट लेस एक्सपेंसेस, क्योंकि हमेशा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में अदर इनकम को ऐड करते हैं, फिर लेस एक्सपेंसेस, और उसके बाद जो आएगा उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस करते हैं उसे बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास 2 ही आइटम गिवन है, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और दूसरा एक्सपेंसेस। जितने भी प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस है वो लिख लो। प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस चेक करते हैं कितने कितने, 6 लाख 120 एंड 50। तो वी हैव रिटन हियर 6 लाख 120 एंड 50। देन करंट ईयर के कितने हैं, करंट ईयर के हैं 660, 120 एंड 96। तो इस तरह से आप करंट ईयर के एक्सपेंसेस भी यहाँ पर लिख दोगे। ये सब लिखने के बाद
फिर आपने क्या करना है, यानी पहले 2 कॉलम ही सोल्व करने हैं, फिर टोटल कर दोगे इन एक्सपेंसेस को। इन एक्सपेंसेस का टोटल कितना आ गया 770, और इनका टोटल कितना आ गया 8,76,000। बस ये 2 कॉलम ये भी हम सोल्व कर रहे हैं। तो उसके बाद आ गया, यानी अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे, 1 -2, तो आपका थर्ड पॉइंट आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी अब 10 लाख में से क्या माइनस करोगे 7,70,000, तो आ जाएगा 2,30,000, और 12 लाख में से क्या माइनस करोगे 8,76,000, तो आपके पास आ जाएगा 3,24,000। तो अब इसकी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है, तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, लाइकवाइज अब आपने यहाँ पर किसको बेस लेना है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी पहले आपका प्रीवियस ईयर है देन करंट ईयर है। तो यानी प्रीवियस ईयर में, यानी जो प्रीवियस ईयर की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को अपने बेस लेना है, दैट इज 10 लाख। तो यहाँ पर जितनी भी आइटम है सबको कितने से डिवाइड करना है 10 लाख से। तो लिखोगे पहले, सबसे पहले इसको तो 100 ले ही लेना है, 100 दोनों ईयर्स का। तो सबसे पहले 6 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, 6 डिवाइड बाय 10 कितना आ गया 6 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब ऐसे इस तरह से कर लेना, पूरा 6 लाख लिखने की जरूरत नहीं है, 10 लाख लिखने की नीड नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से आप कितना आ जाएगा 6 10 जा 60%। देन 1,20,000 डिवाइड बाय 10 लाख, तो ये आ जाएगा 12%। 50,000 डिवाइड बाय 10 लाख, यानी सबको 10 लाख से डिवाइड करना है, बेस इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो इट विल बी 5%। देन अगेन 7,70,000 डिवाइड बाय 10 लाख, तो ये आ जाएगा 77%, क्योंकि 10 लाख से डिवाइड हो रहा है ना, तो राउंड फिगर है, तो फटाफट इस तरह से जो है परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। तो कैलकुलेट भी नहीं करनी पड़ेगी, 230 डिवाइड बाय 10, तो ये आ जाएगा 23%। तो इस तरह से आप जो प्रीवियस ईयर की सारी परसेंटेज को कैलकुलेट कर लोगे। लाइकवाइज 18-19 में भी आप क्या करोगे, जितनी भी सारी फिगर हैं इन सबको 12 लाख से डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई बाय 100। तो 660 डिवाइड बाय 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 55%। 1,20,000 डिवाइड बाय 12 लाख, तो ये आ जाएगा 10%। 96,000 डिवाइड बाय 12 लाख, ये आ जाएगा 8%। 876 डिवाइड बाय 12 लाख, ये आ जाएगा 8%। नाउ सो ये आ जाएगा 73%। 324 डिवाइड बाय 12 लाख, ये आ जाएगा 27%। इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके वर्किंग नोट पे दिखानी है आपको। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 क्वेश्चन। Following is the statement of profit and loss of Raj Limited for the year ended 31 March 2018। यहाँ पर सिर्फ 1 ईयर का गिवन है आपके पास क्वेश्चन में। अब अगर आपके पास 1 ईयर का गिवन है तो आप 1 ईयर का ही कैलकुलेट कर लोगे। तो यानी सिर्फ 1 ईयर की परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी है। जैसे सपोज आपके पास ये इनकम गिवन है, नाउ दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ 1 ईयर ओनली। तो सबसे पहले आपके पास इनकम से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू यहाँ कैलकुलेट करके गिवन है आपके पास। फिर सारे एक्सपेंसेस आपके बन गए 1,15,000। तो यानी फिर उसके पास आ जाएगा सारी इनकम में से, टोटल रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर लेस टैक्स कर दोगे तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पर सिर्फ आपको 1 ईयर का ही है, यहाँ पर कोई ईयर में सिर्फ 2018 का है। तो यहाँ पर 2 ईयर्स की कॉमन साइज नहीं है, कॉमन साइज हमेशा वर्टिकल है। तो 1 ईयर की है तो आप 1 ईयर की ही कैलकुलेट कर लोगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ राज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो 1 ईयर की कैलकुलेट करनी है अब आपको, तो 1 ईयर की कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले लिखेंगे राज लिमिटेड कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। पर्टिकुलर्स नॉट नंबर एब्सोल्यूट अमाउंट। अब लिख दोगे परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ सिर्फ 1 ईयर का है। तो सबसे पहले वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके इस क्वेश्चन में गिवन है, इस सारा क्वेश्चन में गिवन था अदर इनकम। तो आगे टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में से सारे टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दिए तो आपके पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी 2,15,000 में से आपने माइनस कर दिए 1,15,000, तो ये आ जाएगा 1 लाख। फिर इसमें से टैक्स आपके पास 40,000 गिवन है, तो 40,000 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60,000।
तो ये सब पहले फर्स्ट कॉलम ड्रॉ करने के बाद, लिखने के बाद फिर आप क्या कैलकुलेट करोगे, परसेंटेज। अब परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपने किसको बेस लिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। तो यहाँ पर क्या करोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही आप बेस लेके, यानी सारी आइटम्स को 2 लाख से डिवाइड करोगे, यानी जिसको बेस लिया है उसकी परसेंटेज आ जाएगी 100। तो 15,000 कैसे कैलकुलेट करोगे, 15,000 डिवाइड बाय 2 लाख, यानी सभी आइटम को, सभी अमाउंट्स को, सभी फिगर को आप कितने से करोगे, 2 लाख से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 7.5। 2 लाख 15 डिवाइड बाय 2 लाख, तो वैसे तो ये साफ पता लग रहा है बेटा, ये 100 प्लस 7.5, तो ये कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, 107.5, तो बड़ी स्पीड से पता लगता है ऐसे। तो ऐसे ही नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कर दो, 110 डिवाइड बाय 2 लाख 55, 5,000 डिवाइड बाय 2 लाख 2.5। अब इन दोनों का प्लस ही तो हो रहा है, तो कितना आ गया 57.5, यानी अगर 115 डिवाइड बाय 2 लाख करोगे तो 57.5 ही आएगा। तो आप कुछ कैलकुलेशन ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख 50%, 40,000 डिवाइड बाय 2 लाख 20%। तो आपने क्या किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया, 50, 50 में से 20 गया 30, तो यानी 60/2 लाख ना भी करो तब भी 30% ही आ जाएगा। कई बार डायरेक्ट भी आप इसमें ऐसे कैलकुलेशंस कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। तो इसमें किसकी स्टेटमेंट बनानी है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड। अब यहाँ पर 2 ईयर्स गिवन है, 15 और 16। सबसे पहले ईयर चेक करना है, ये तो करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर पे पीवाई लिख दो ताकि आपको ध्यान रहेगा, पहले आपने इस वाली फिगर को लिखना है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एक्सपेंसेस, अदर इनकम्स, इनकम टैक्स, 4 आइटम्स आर गिवन। तो बट यहाँ पर एक्सपेंसेस पहले दिए गिवन है और अदर इनकम बाद में गिवन है, बट आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलोगे, आप लिखोगे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एड अदर इनकम, फिर लेस एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर आप करोगे माइनस इनकम टैक्स। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी पहले प्रीवियस ईयर की, फिर करंट ईयर की, एड अदर इनकम्स, फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया, 20 + 4 24, 30 + 3 60, 33,60,000। तो इसको लिखने के बाद फिर आप क्या माइनस करोगे, एक्सपेंसेस। यहाँ पर एक्सपेंसेस सिर्फ एक ही कॉलम है, तो फिर वो टोटल एक्सपेंसेस नहीं करने की नीड होती। अगर एक्सपेंसेस सिर्फ सिंगल दिए तो डायरेक्ट लिख देते लेस एक्सपेंसेस, 10 लाख एंड 12 लाख। तो 24 में से 10 गया तो आ जाएगा 14 लाख, और 33 में से 12 गया, ये आ जाएगा 21,60,000। लेस इनकम टैक्स। अब यहाँ पर इनकम टैक्स कितना था देखते हैं, चेक करते हैं। इनकम टैक्स था प्रीवियस ईयर में 40% और करंट ईयर में कितना था 50%। तो प्रीवियस ईयर में 40% माइनस करेंगे और करंट ईयर में 50%, यानी 14 लाख का 40% 560, 21,60,000 का 50% 1080। तो इसमें से 1080 गया तो 1080 और ये आ जाएगा 8,40,000। तो सबसे पहले अपने प्रीवियस ईयर का सॉल्व करने के बाद फिर आपने क्या कर लेनी है, लाइकवाइज वैसे ही परसेंटेज जैसे मैंने बताई है वैसे ही कैलकुलेट कर लेनी है। इसमें बेस किसको लेना भाई, सेम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100, यानी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है दोनों ईयर की, पहले उसको क्या कर लेना, हमने उसको बेस लेना 100 बेस, देन अब परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। पहले प्रीवियस ईयर की जितनी भी फिगर्स हैं सबको 20 लाख से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह से सबकी परसेंटेज आ गई। और जो करंट ईयर में 30 लाख से डिवाइड करेंगे सारी आइटम्स को, इस तरह से करंट ईयर की भी सारी परसेंटेज आ जाएगी। वैसे तो अगर आपके से 2 परसेंटेज आ जाती, तीसरी अपने इन दोनों को प्लस करके आ गई, ये आ गई, तो ये माइनस करके अपने भी 72 आ जाएगा, 112 में से 40 के 72। फिर ये कैलकुलेट कर ली 36, तो इसमें से माइनस करके 36 आ जाएगा। तो हर एक में नीड नहीं है कि परसेंटेज निकालने की, जैसे सब क्वेश्चन करते जाओगे आपकी प्रैक्टिस अपने आप ही सोल्व, प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन फटाफट स्पीडली सोल्व करते जाओगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इसी चैप्टर में ट्रेंड एनालिसिस, इसे ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस भी बोलते हैं और ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि तो ट्रेंड परसेंटेजेस आर वेरी यूजफुल, ये ट्रेंड कैसा चल रहा है इन मेकिंग कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। बहुत सारे ईयर्स का अगर कंपैरिजन करना है तो उस केस में ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस बहुत कंफर्टेबल रहता है, बहुत यूजफुल रहता है। These indicate the direction of movement over a long time and help an analyst of financial statements
to form an opinions as to whether favorable or unfavorable tendencies have developed. यानी इसे पता लग जाता है कि इकट्ठे 5-6 साल है, 5-6 ईयर्स का दिया हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी हुई है, तो उससे ट्रेंड पता लगा लेते हैं कि प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, कॉस्ट बढ़ रही है, कम हो रही है, तो इससे पता लग जाता है कि कंडीशंस जो हैं फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल हैं। तो लेट्स सॉल्व दिस पॉइंट विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन की हेल्प से आपको बता देती हूँ कैसे करते हैं क्वेश्चन को। Suppose here is the question 9. Calculate the trend percentages from the following information taking year ending 2014 as the base year. अब यहाँ पर बेस किसको लेना है 2014 को, यानी सारी अगर परसेंटेज निकाल रहे हो तो बेस ईयर को ही 14 को ही बेस ईयर लेना है आपने, उसी से ही परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन गिवन है, सारी करंट एसेट गिवन है, इन करंट एसेट का ट्रेंड बताना है। इन्वेंट्रीज चारों साल की क्वेश्चन में गिवन है, 14, 15, 16, 17। ऐसे कैश एंड ट्रेड रिसीवेबल है 4 इयर्स का, ऐसे ट्रेंड एनालिसिस है 4 इयर्स का, ये 50,000, 60,000, 75,000 एंड 1 लाख, 10,000, 50,000, 25,000 एंड 20,000 एंड अदर करंट एसेट 40,000, 30,000, 60,000 एंड 50,000। तो लाइकवाइज इसका सबका टोटल भी गिवन है। अब इसका ट्रेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे? ट्रेंड हम कैलकुलेट करेंगे इसका, यानी यहाँ पर है कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स एज एट 31 मार्च 2017। तो ट्रेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका, यानी आप पहले तो आप ये चारों ईयर्स का यहाँ पर सारी पहले तो स्टेटमेंट मेंशन कर दोगे सारी, जैसे सारी करंट एसेट 14, 15, 16, 17, सारी जितनी भी एसेट्स है, ये तो सारा क्वेश्चन हो गया आपका, दिस इज अ क्वेश्चन। उसके बाद ट्रेंड परसेंटेज 4 कॉलम्स ही और ऐड हो जाएंगे, 14 का अलग, 15 का अलग, 16 का अलग, 17 का अलग परसेंटेजेस सबके, कि परसेंटेज निकालना, हमने परसेंटेज से हमें ट्रेंड पता लगेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जितने भी 14 है, 14 ईयर्स की आइटम्स को जितनी भी हैं उसको क्या मान लेना बेस, तो बेस में ले लेंगे हम सबको 100, यानी 14 की परसेंटेज आ जाएगी 100। द आइटम्स द अमाउंट विच इज टेकन एज बेस विल बी केप्ट एज 100, विल बी रिटन एज 100, उनको 100 ही रखेंगे। तो अब क्या करना है, जैसे इन्वेंट्री 14 की कितनी होगी, अब इन्वेंट्री का ट्रेंड निकालते हैं, क्या है 14 के 1 लाख, यानी इसको लेना है बेस। 15 की कितनी है 1,25,000, 15 की आ गई 1,25,000। तो अब कैसे करेंगे इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, यानी जितनी भी इन्वेंट्रीज हैं इन इन्वेंट्रीज को हम क्या करेंगे, जितनी भी इन्वेंट्रीज हैं यानी 15 की, 16 की, 17 की, इस सभी को ही हम परसेंटेज में निकालेंगे। आपने 14 की इन्वेंट्री को बेस लेना है, तो 14 की इन्वेंट्री कितनी है 1 लाख, तो इसको बेस लेके ही हमने सोल्व करना है। तो लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन विद द इन्वेंट्री 1 लाख टेकन एज बेस। तो कैसे करना है इसको, यानी पहले हम ले लेंगे करंट ईयर की 15 की, यानी 15 की कितनी इन्वेंट्री है 1,25,000, तो आई विल राइट है 1,25,000, वर्किंग नोट दिखा देना, बेस कितना है 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पर 3 जीरोस ये कट गई, 2 जीरोस ये कट गई, तो 125%, तो यानी आ गया 125%, यानी जिसमें 1 लाख है राउंड ऑफ है, तो 1 लाख में क्या होगा 3 जीरोस तो इसकी कट रही है, 3 और 2 जीरोस इसकी कट रही है, बाकी 3 जीरोस छोड़ के बाकी सारी परसेंटेज होगी, जैसे इसकी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 3 काट दो तो कितना आ जाएगा इसका 140%। कैलकुलेट करके भी देख लो 1,40,000 डिवाइड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हर एक की 3 जीरो तो ये कट गई, 2 जीरो परसेंटेज की कट गई, तो 140%। तो लाइकवाइज नेक्स्ट ईयर का कितना आ जाएगा 17 का कितना आ जाएगा 150%। इस तरह से हमने इन्वेंट्री की परसेंटेज निकाल ली। नाउ परसेंटेज किसकी है ट्रेड रिसीवेबल की, तो ट्रेड रिसीवेबल में किसको बेस लेना 50,000 को, तो इसकी कैसे निकालेंगे हम, इसकी हम निकालेंगे 50,000 को बेस लेके, यानी 60,000 डिवाइड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 4 जीरो से ही कट गई, 5 टू जा, यानी कोशिश करो 20 आ रहा है ना, ये 26 जा 120, जल्दी से कैलकुलेट करना हो तो, और इसका फिर दोबारा से 20 मल्टीप्लाई 7.5 आ रहा है, क्योंकि परसेंटेज लोगे तो 7.5 आ रहा है, तो 20 मल्टीप्लाई 7.5 इट विल बी 150, नहीं तो आप सीधा कैलकुलेट ही कर लो 75,000 डिवाइड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस तरह से कटिंग करके आ जाएगा 150%, एंड 1 लाख डिवाइड बाय 50,000, ये तो डबल है ही है,
तो ये आ जाएगा 200%। नाउ नेक्स्ट परसेंटेज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को क्या करना है हमने, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को भी जो प्रीवियस जो 14 ईयर है उसको बेस ले लेना। ये 10,000 बेस है, ये सारी आइटम को इसकी किससे डिवाइड करना है, 10,000 से। 15,000 डिवाइड बाय 10,000, 15,000 डिवाइड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कटिंग करके ये आ जाएगा 150%। तो लाइकवाइज इसका आ जाएगा 250%, इसका आ जाएगा 200%। नाउ नेक्स्ट अदर करंट एसेट, 40,000 को बेस लेना अब हमने, तो 40,000 को जब हम बेस लेंगे तो 30,000 डिवाइड बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 4 जीरोस कट गई, 4 25 जा, तो 25 3 जा 75% एंड 25 6 जा 150, 25 5 जा 125%। जरूरी नहीं कि आपको हर बार ही परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। और नाउ नेक्स्ट, अब इसमें क्या करना है, इसमें भी 2 लाख को बेस लेना, 230 डिवाइड बाय 2 लाख, यानी 1 लाख होता तो 230% होता। अगर 1 लाख होता ना बेस तो 230 होता, डबल कर देना है, यानी उसको हाफ कर देना है। 230 का हाफ 115, 300 का हाफ 150, 320 का हाफ 160। आप परसेंटेज भी कैलकुलेट कर लो, इस तरह से भी कर सकते हो। 2,30,000 डिवाइड बाय 2 लाख, क्योंकि आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर लेंथी होता है, तो इसमें टाइम बहुत लगता है, जिससे स्पीडली जो है थोड़ा सा क्वेश्चंस को करना है। 23 5 से 115 आएगा। तो अगर हमारे पास अगर डायरेक्ट मेथड है तो डायरेक्ट मेथड से फटाफट हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। टुडे यू हैव टू कंप्लीट the chapter 4 common size statements and solve all these questions in your notebook. Thank you and have a nice day.